जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में उद्यमी के गुण पढ़े, एक सफल उद्यमी में विभिन्न प्रकार के गुण होना आवश्यक होता है। सफल उद्यमी में आज का जो अपना टॉपिक है लीडरशिप यानी एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप। सफल उद्यमी में नेतृत्व का गुण होना आवश्यक है। जैसे शुम्पीटर ने भी माना है कि उद्यमिता में नेतृत्व एवं सृजनात्मकता की योग्यता अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके विचारों का आर्थिक उपयोग किया जा सकता है। अतः उद्यमी का नवप्रवर्तक होना आवश्यक नहीं है, किंतु एक अच्छा नेता एवं कुशल प्रशासक होना आवश्यक है। तो वह नेतृत्व, प्रशासन क्षमता एवं सृजनात्मकता के द्वारा ही संगठन का निर्माण कर सकता है। तो हम देखेंगे कि नेतृत्व क्या है। लीडरशिप, नेतृत्व एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को किसी पूर्व निर्धारित सामूहिक उद्देश्य के प्रति सभी को निष्ठावान बनाए रखता है और विभिन्न अपने अधीनस्थों को या विभिन्न व्यक्तियों को समय समय पर मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। जैसे लिविंगस्टन ने भी अपनी परिभाषा दी है, नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करने की योग्यता है। यानी नेतृत्व एक उद्यमी के द्वारा व्यक्तियों को, यानी जो उसके साथ काम करने वाले अन्य व्यक्ति हैं, उनको अपने सामान्य उद्देश्य पूरे करने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनको इच्छा से अपने काम को करने के लिए मार्गदर्शन देता है। कीथ डेविस के शब्दों में नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। तो कीथ डेविस का भी यही मानना है कि नेतृत्व व्यक्तियों को जो पहले से उद्देश्य निश्चित किए गए हैं, उनको किस प्रकार से सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में उत्साह पैदा करना, व्यक्तियों के अंतर्गत स्वैच्छिक इच्छा को, यानी उनकी इच्छाओं को जागृत करना, ताकि वे अपने कार्यों में अपना योगदान दे सके। इस आधार पर हम देखते हैं कि नेतृत्व की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व की जो परिभाषा है अपन ने देखी, उनका विश्लेषण किया, तो उस आधार पर नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जैसे सामान्य उद्देश्य अथवा लक्ष्य, जनरल ऑब्जेक्ट्स और गोल्स। नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों को, यानी अपने फॉलोअर्स को संस्था के सामान्य उद्देश्य, लक्ष्य की जानकारी देता है और उनको परिभाषित करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों को मार्गदर्शन और निर्देशित करता है और उन उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति में जो भी अगर कोई संभावित बाधा या समस्या आती है, तो वो उन्हें दूर करने की भी जानकारी देता है या करता है। तो इसीलिए डेविस और न्यूस्टॉर्म ने ठीक ही कहा है कि नेतृत्व दूसरों को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्साहपूर्ण प्रयत्न करने हेतु प्रोत्साहित एवं सहायता करने वाली प्रक्रिया है। सेकंड, यह एक प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस। नेतृत्व क्या है? दूसरे व्यक्ति या समूह को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। यानी यह गतिशील एवं निरंतर, डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, क्योंकि संस्था अथवा उपक्रम की स्थापना से लेकर और उसकी स्थापना तक नेतृत्व की क्रिया चलती रहती है। अनुयायियों का होना, फॉलोअर्स, नेतृत्व के लिए अनुयायियों का होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ जो अनुयायी हैं उनका तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो कि अपने लीडर के जो आदेश निर्देश वो देगा, वो उसका पालन करेगा। तो इस प्रकार से बिना अनुयायियों के एकता न तो विद्यमान बारे में सोचा जा सकता है और न ही संस्था के पूर्व निर्धारित सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशन,
नेतृत्व नेता और फॉलोअर्स अनुयायियों के बीच एक व्यक्तिगत संबंध होता है, अर्थात नेता एवं समूह में जो उनके पारस्परिक संबंध हैं वो क्रियाशील होते हैं और ये संबंध साथ साथ कार्य करने, एक ही सामान्य हित के लिए प्रयत्नशील रहने और पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होता है। हितों की एकता, यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट। संस्था में संगठन, नेता एवं अनुयायियों का हित हो सकता है। नेतृत्व का उद्देश्य तीनों के हितों की रक्षा करना होता है। परिस्थितियों का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ सिचुएशन। नेतृत्व पर विभिन्न परिस्थितियों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक स्थिति में नेता के रूप में सफलता प्राप्त कर सकता है तो दूसरी स्थिति में नहीं, और इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न स्थितियों में नेतृत्व अलग अलग शैली का भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। समूह का एकीकरण एवं निर्देशन, डायरेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप। नेतृत्वकर्ता अपने समूह का एकीकरण करता है और उन्हें एक निश्चित ढंग से कार्य करने को प्रेरित करता है, और इसके अलावा वो अपने समूह का निर्देशन भी करता है। विभिन्न गुणों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज। लीडरशिप क्या है? विभिन्न गुण जैसे साहस, कम्युनिकेशन, सामाजिक चेतना, मानसिक क्षमता, मोटिवेशन, एबिलिटी, कॉन्फिडेंस आदि का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है। और इस प्रकार के गुण होने से ही जो समूह में वांछित कार्य है वो स्वेच्छापूर्वक करवाया जा सकता है। फिर स्थितिगत कौशल एवं कला, सिचुएशनल स्किल एंड आर्ट। नेतृत्व स्थितिगत कौशल और कला है, क्योंकि इसे समय और परिस्थितियों के अनुरूप उपयोग में लाया जाता है, और यही नहीं, नेतृत्व के अनुरूप विधियों और शैलियों को भी सभी परिस्थितियों में हम समान रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। आदर्श आचरण, आइडियल कंडक्ट। नेता अपने आचरण और अपने फॉलोअर्स के समक्ष आदर्श प्रस्तुत कर उनको क्या करता है? प्रभावित करता है, अट्रैक्ट करता है, और वे चाहते हैं कि उनका जो लीडर है वो नेता जो है वो आदर्श ही नहीं रखता है, अपितु एक आदर्श व्यक्ति भी होना चाहिए ताकि वे उसका अनुसरण कर सके। तो इसके संबंध में उर्विक ने भी कहा है कि अनुयायियों को यह प्रभावित ही नहीं करता, अपितु वह क्या है, वह क्या कार्य करता है और वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो ये सारे तथ्य भी उससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल रिलेशन। लीडरशिप क्या है? विभिन्न घटकों में म्यूचुअल रिलेशन, जैसे नेता के लक्षण, फॉलोअर्स की जो अभिवृत्तियां हैं, उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो नीड्स हैं, आवश्यकता हैं, और अन्य जो उसके व्यक्तिगत गुण हैं, संगठन के लक्षण और बाहरी स्वरूप, दशाएं आदि, वो इससे संबंधित होती हैं, और इन घटकों के आधार पर ही आपस के जो उनके संबंध हैं वो अच्छे संबंध बन पाते हैं। फिर आपसी हितों की एकता, यूनिटी ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। नेता एवं उनके अनुयायियों के अपने अपने हित होते हैं, लेकिन नेतृत्व की ये प्रकृति होती है कि वह उन दोनों के बीच दोनों के हितों की एकता को बनाए रखता है और दोनों के हितों को ध्यान में रखता है। जॉर्ज आर टेरी ने भी कहा है कि नेतृत्व पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों को स्वैच्छिक प्रयत्न करने के लिए प्रभावित करने की एक क्रिया है। फिर नेतृत्व प्रबंध से भिन्न है। लीडरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। नेतृत्व को मैनेजमेंट से अलग माना जा सकता है। जैसे नेतृत्व का उदय अन्य व्यक्तियों की स्वीकृति से होता है, जबकि प्रबंधक का जो पद है वो समूह की स्वीकृति पर आधारित न होकर चुनाव पर आधारित होता है। इसी तरह से नेतृत्व प्रबंध का एक अंग है, यानी नेतृत्व प्रबंध का ही एक पार्ट है, जबकि प्रबंध का क्षेत्र लीडरशिप यानी नेतृत्व से विस्तृत होता है। इसी तरह से नेतृत्व में क्यों एवं कैसे की जानने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि प्रबंध में प्रबंधक मुख्यतः समस्याओं के समाधान में रुचि लेते हैं।
नेतृत्व प्रक्रिया प्रबंध की अपेक्षा अधिक गतिशील, लोचशील, फ्लेक्सिबल और खुली होती है, जबकि नेतृत्व की तुलना में प्रबंधक अधिक संगठित, व्यवस्थित और औपचारिक प्रकृति के होते हैं। उन्हें क्योंकि सारे कार्य की औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। फिर है कौशल का एक समूह, अ ग्रुप ऑफ स्किल। नेतृत्व मानवीय, तकनीकी, सैद्धांतिक और व्यवहारवादी कौशलताओं का एक समूह, एक ग्रुप माना जाता है। लेकिन नेतृत्व का यानी लीडरशिप का जो जन्म है वो इन कौशलताओं और योग्यताओं को व्यवहार में लाने पर ही होता है। यानी व्यक्ति जब तक अपने व्यवहार में प्रैक्टिकल रूप से इन सभी स्किल्स का यूज नहीं करेगा, तब तक उसकी जो कौशल है, उसकी जो योग्यता है, वो उसे जानना या उसको समझना आसान नहीं होगा। तो इस संबंध में फुलबर्ट ने कहा है कि नेतृत्व का संबंध ज्ञान को कार्य व्यवहार में लागू करने से है। यानी एक उद्यमी के अंतर्गत भी इस प्रकार की अगर लीडरशिप होगी, इस प्रकार का नेतृत्व होगा, तो वो अपने उद्यम में जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं या जो भी उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं, वो उनको अधिक से अधिक प्रभावित करते हुए उनके उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति उनकी इच्छा को जागृत करने में, उनको मार्गदर्शन देने में सफल हो सकता है। तो इस तरह से उद्यमी और नेतृत्व का आपस में एक घनिष्ठ संबंध होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।